हाज़रीन, ये थे एजाज़ हैदर साहब। कटता है मुश्किल से लेकिन मुश्किल वक्त भी कट जाता है। बहुत ही अच्छी शायरी से नवाज रहे थे। जब वो ये शेर पढ़ रहे थे तो मुझे ये चार मिसरे याद आ रहे थे कि अपने माजी के झरोकों से पलट कर देखूं, मैं भी साये की तरह ख़ुद में सिमट कर देखूं, और ज़िंदगी मौत की दुल्हन है, मैं दूल्हा उसका, मेरा अरमान है घूंघट को उलट कर देखूं, मेरा अरमान है घूंघट को उलट कर देखूं। हाज़रीन, इसके बाद एक बहुत ही अच्छे शायर जो भी कोहना मच के शायर हैं, जिनसे हमारी सुबह से बातचीत भी होती रही है, मैं उन्हें बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरम जनाब अहमद अशफाक साहब से कि वो यहाँ पर आएँ और अपने ख़यालात के ज़र्रे मबादला को सिक्के राइजुल वक्त में तब्दील करें। जनाब सदर की इजाज़त से मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि ज़मी वालों की बस्ती में सुकूनत चाहती है, ज़मी वालों की बस्ती में सुकूनत चाहती है, मेरी फितरत सितारों से इजाज़त चाहती है, मेरी फितरत सितारों से इजाज़त चाहती है। और अजब ठहराव पैदा हो रहा है रोज़ो शब में, अजब ठहराव पैदा हो रहा है रोज़ो शब में, मेरी वहशत कोई ताज़ा अज़ियत चाहती है। अजब ठहराव पैदा हो रहा है रोज़ो शब में, मेरी वहशत कोई ताज़ा अज़ियत चाहती है। और मैं तुझको लिखते लिखते थक चुका हूँ मेरी दुनिया, मैं तुझको लिखते लिखते थक चुका हूँ मेरी दुनिया, मेरी तहरीर अब हर पल मोहब्बत चाहती है। मैं तुझको लिखते लिखते थक चुका हूँ मेरी दुनिया, मेरी तहरीर अब हर पल मोहब्बत चाहती है। और एक गज़ल के चंद अशार समात फरमाए कि भला वो क्या करे दुनिया के रंग बू लेकर, भला वो क्या करे दुनिया के रंग बू लेकर, जो जी रहा हो फ़कत तेरी जुस्तजू लेकर। भला वो क्या करे दुनिया के रंग बू लेकर, जो जी रहा हो फ़कत तेरी जुस्तजू लेकर। और ख़बर उसे भी नहीं मैं भी बेखबर ठहरा, ख़बर उसे भी नहीं मैं भी बेखबर ठहरा, सफ़र तमाम किया साथ में उदू लेकर। ख़बर उसे भी नहीं मैं भी बेखबर ठहरा, सफ़र तमाम किया साथ में उदू लेकर। और तुम्हारे शहर में कब तक फिरा करूं तन्हा, फिर अर्ज़ किया कि तुम्हारे शहर में कब तक फिरा करूं तन्हा, मैं अपना दामने सदचाक बेरफू लेकर। तुम्हारे शहर में कब तक फिरा करूं तन्हा, मैं अपना दामने सदचाक बेरफू लेकर। और उसे गुमान भी कोई नहीं खबर भी नहीं, उसे गुमान भी कोई नहीं खबर भी नहीं, मैं जी रहा हूँ फ़कत जिसकी आरज़ू लेकर। उसे गुमान भी कोई नहीं खबर भी नहीं, मैं जी रहा हूँ फ़कत जिसकी आरज़ू लेकर। और आखिरी शेर यूँ अर्ज़ किया है कि ये किसका ध्यान मुझे सुबह शाम रहता है, ये किसका ध्यान मुझे सुबह शाम रहता है, ये कौन है तेरी तस्वीर हूबहू लेकर। ये किसका ध्यान मुझे सुबह शाम रहता है, ये कौन है तेरी तस्वीर हूबहू लेकर। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, अहमद अशफाक के बाद एक बहुत ही अच्छे नाज़िम मुशायरा पूरी दुनिया में जिनके अदब के हवाले से जाने पहचानी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, और मुझे भी फ़ख्र है कि मैं आज उनके नाम का ऐलान करने जा रहा हूँ। बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत मोहतरम जनाब नदीम माहिर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और अपने कलाम से हमें मुस्तफ़ीज़ करें। साहब, सदर साहब की अदम मौजूदगी में आपसे इजाज़त के साथ एक गज़ल से पहले दो शेर समात फरमाएं कि जिस्म ले आए मगर रूह वहीं रखाए, जिस्म ले आए मगर रूह वहीं रखाए, सजदे ले आए वहाँ अपनी जबीं रखाए। जिस्म ले आए मगर रूह वहीं रखाए,
सजदे ले आए वहाँ अपनी जबीं रखाए, और तपते आकाश पे बर्फीली ज़मीं रखाए। तपते आकाश पे बर्फीली ज़मीं रखाए, प्यास इतनी थी कि होंठों को वहीं रखाए। तपते आकाश पे बर्फीली ज़मीं रखाए, प्यास इतनी थी कि होंठों को वहीं रखाए, और देखकर तुझको नहीं ताबे नज़र आँखों में। सादुल्ला शाह साहब, आपकी नज़र है शेर, और हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम दोहा कतर में, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार बहुत ढेर सारी तालियाँ जनाब सादुल्ला शाह साहब के लिए, कि जिनकी मौजूदगी आज हमारे लिए एक सनद की हैसियत रखती है दोहा कतर में, आपके हवाले से कि देखकर तुझको नहीं ताबे नज़र आँखों में, देखकर तुझको नहीं ताबे नज़र आँखों में, ऐसा लगता है निगाहों को कहीं रखा है, ऐसा लगता है निगाहों को कहीं रखा है। और एक गज़ल के 2-3-4 शेर और सुन लें कि एक तमाशा देख रहा हूँ, एक तमाशा देख रहा हूँ, खुद को तन्हा देख रहा हूँ। एक तमाशा देख रहा हूँ, खुद को तन्हा देख रहा हूँ, और मुझको मिट्टी खींच रही है, मुझको मिट्टी खींच रही है, खुद को मरता देख रहा हूँ। मुझको मिट्टी खींच रही है, खुद को मरता देख रहा हूँ, और चारों जानिब भीड़ है। मुझको मिट्टी खींच रही है, मुझको मिट्टी खींच रही है, खुद को मरता देख रहा हूँ, और चारों जानिब भीड़ है, लेकिन चारों जानिब भीड़ है, लेकिन सबको तन्हा देख रहा हूँ। कि मुझको मिट्टी खींच रही है, खुद को मरता देख रहा हूँ, चारों जानिब भीड़ है, लेकिन सबको तन्हा देख रहा हूँ। और एक शेर और आपकी समातों के हवाले, हमें चाहते हैं कि दोहा कतर की ये समातें हैं जिनके ऊपर हमें नाज है, एक शेर आप लोगों के हवाले कि मेरी आँखें थक ना जाएं। सादुल्ला साहब शेर कि मेरी आँखें थक ना जाएं, तुझको कितना देख रहा हूँ। मेरी आँखें थक ना जाएं, मेरी आँखें थक ना जाएं, तुझको कितना देख रहा हूँ। और तशना लब हूँ लेकिन माहिर, तशना लब हूँ लेकिन माहिर, ख्वाब में दरिया देख रहा हूँ। तशना लब हूँ लेकिन माहिर, ख्वाब में दरिया देख रहा हूँ। अभी 7 शेर हुए, 2 शेर की और गुंजाइश है। एक गज़ल के 2 शेर और सुन लें। चलो शुक्रिया, चलो शुक्रिया। कि एक गज़ल है, उसका मतलब है कि मेरे एहसास के अंदर से निकल आई है, मेरे एहसास के अंदर से निकल आई है, ये ज़मीं आज तो महवर से निकल आई है। मेरे एहसास के अंदर से निकल आई है, ये ज़मीं आज तो महवर से निकल आई है। और मैं तो मौजूद नहीं अपने बदन में कब से, मैं तो मौजूद नहीं अपने बदन में कब से, चीख किसकी थी जो अंदर से निकल आई है। मैं तो मौजूद नहीं, मैं तो मौजूद नहीं अपने बदन में कब से, चीख किसकी थी जो अंदर से निकल आई है। और जून ओढ़े हुए कल बर्फ की चादर आया, जून ओढ़े हुए कल बर्फ की चादर आया, अब तो गर्मी भी दिसंबर से निकल आई है। जून ओढ़े हुए कल बर्फ की चादर आया, अब तो गर्मी भी दिसंबर से निकल आई है। और आखिरी शेर के कैनवस सारे ही खाली थे मगर है माहिर, कैनवस सारे ही खाली थे मगर है माहिर, फिर ये क्या शय है जो मंजर से निकल आई है, और ये ज़मीं आज तो महवर से निकल आई है। अच्छा साहब, हैं? अच्छा जी, वो बुखारी साहब ने एक और एक इब्राहिम साहब ने एक शेर की फरमाइश की है, मैं वो सुनाता हूँ कि उसका ये था कि चारों जानिब भीड़ है लेकिन सबको तन्हा देख रहा हूँ, मेरी आँखें थक ना जाएं, मेरी आँखें थक ना जाएं, तुझको कितना देख रहा हूँ। और इब्राहिम साहब ने एक शेर की फरमाइश की है, उसके 1-2 शेर सुन लें कि ज़मीन व आसमां की सारी परतें चीख उठती हैं, ज़मीन व आसमां की सारी परतें चीख उठती हैं, वो वाहिद
लम यज़ल है, सब दलीलें चीख उठती हैं। वो वाहिद लम यज़ल है, सब दलीलें चीख उठती हैं। और कहानी में मेरी पिन्हा अजब सा कर्ब है, गम है। कहानी में मेरी पिन्हा अजब सा कर्ब है, गम है। कलम खामोश हो जाए तो सतरें चीख उठती हैं। कलम खामोश हो जाए तो सतरें चीख उठती हैं। और वो शेर जिसके लिए इब्राहिम साहब ने कहा कि रदीफ़ व काफ़िए की दोस्त व औकात ही क्या है। सादुल्लाह साहब शेर देखें कि रदीफ़ व काफ़िए की दोस्त व औकात ही क्या है। गलत हाथों में पड़ जाए तो बहरें चीख उठती हैं। हाज़रीन, ये थे नदीम माहिर साहब। इसके बाद एक ऐसा उर्दू दुनिया का नाम जो अगर किसी अदब के महफिल में मौजूद हो तो सारा अदब उस पर फ़ख्र करने लग जाता है। कतर में रहने वाले जब भी हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदुस्तान के हर महफिलों में उनका ज़िक्र छिड़ जाता है। वो हैं अज़ीज़ नबील साहब। हाज़रीन, 4 नस्री किताबों के मालिक, एक मजमू कलाम उनका मंजर आम पर आ चुका है। निहायत ही खूबसूरत लबो लहजा, खूबसूरत शख्सियत। बस उन्हें इस मतले के साथ मैं आवाज़ दूंगा कि नीलम आँखें रेशम जुल्फ़ों वाले अच्छे लगते हैं। नीलम आँखें रेशम जुल्फ़ों वाले अच्छे लगते हैं। मैं शायर हूँ, मुझको उजले चेहरे अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। उबैद ताहिर पीछे बैठे हुए हमारे सरपरस्त भी हैं हमारे। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि यहाँ आगे तशरीफ़ लाएं। उबैद ताहिर से बज़्म अली के खुर्शीद अली साहब, वो भी कहीं पीछे तशरीफ़ फरमाएं। उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं आगे। तो पहले तो एक गज़ल के कुछ अशार के ये फरमाइश है किसी की, तो वो 2-4 शेर सुनाऊंगा। फिर उसके बाद एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल। पहले एक मतला और एक शेर सदर साहब की इजाज़त से। और भी माहिर साहब कह रहे थे सदर साहब नहीं है तो इजाज़त फ़ारूक़ी साहब से। तो मुझे याद आया, वो फ़ारसी में कहते हैं सदर हर जा के नशीनत सदर अस्त। सदर साहब बाहर भी बैठे हैं तो सदर वही हैं, यहीं से इजाज़त ली जाए। तो अर्ज़ किया है कि आसेब सा जैसे मेरे आसाब से निकला, आसेब सा जैसे मेरे आसाब से निकला, ये कौन दबे पाँव मेरे ख्वाब से निकला। शुक्रिया। कि आसेब सा जैसे मेरे आसाब से निकला, ये कौन दबे पाँव मेरे ख्वाब से निकला। जब जाल समेटा है मछेरे ने अलस सुबह। जब जाल, खालिदाद खान साहब आपकी नज़र, कि जब जाल समेटा है मछेरे ने अलस सुबह। जब जाल समेटा है मछेरे ने अलस सुबह, टूटा हुआ एक चांद भी तालाब से निकला। शुक्रिया। जब जाल समेटा है मछेरे ने अलस सुबह, टूटा हुआ एक चांद भी तालाब से निकला। मतलब है कि उसने हर सांस में सदियों की मुसाफत रख दी। उसने हर सांस में सदियों की मुसाफत रख दी। ख्वाब दर ख्वाब मेरी आँख में हिजरत रख दी। ख्वाब दर ख्वाब मेरी आँख में हिजरत रख दी। और अपने सब ऐब छुपाने के लिए यूं भी हुआ। अपने सब ऐब छुपाने के लिए यूं भी हुआ। गिरती दीवारों ने बुनियाद पे तोहमत रख दी। अब शुक्रिया, शुक्रिया। कि अपने सब ऐब छुपाने के लिए यूं भी हुआ। गिरती दीवारों ने बुनियाद पे तोहमत रख दी। हाथ खाली न थे जब घर से रवाना हुआ मैं। हाथ खाली न थे जब घर से रवाना हुआ मैं। सब ने झोली में मेरी अपनी ज़रूरत रख दी। सब ने जो, शुक्रिया। कि हाथ खाली न थे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। के हाथ खाली न थे जब घर से रवाना हुआ मैं। सब ने झोली में मेरी अपनी ज़रूरत रख दी। और मुझको तस्खीर किया और फिर एक दिन उसने मुझको तस्खीर किया और फिर एक दिन उसने मेरी मुट्ठी में नबील अपनी रियासत रख दी। शुक्रिया। कि मुझको तस्खीर किया और फिर एक दिन उसने मेरी मुट्ठी में नबील अपनी रियासत रख दी। गज़ल बिल्कुल ताज़ा है, मतलब 2 दिन पहले की है।
लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग बैठे, किसी तजर्बे की ज़रूरत नहीं है कि ये पसंद की गई कि नहीं पसंद की गई है, लेकिन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिएगा कि तरह तरह के बने अक्स ध्यान से बाहर, तरह तरह के बने अक्स ध्यान से बाहर, धुएं के रंग खुले शम्मदान से बाहर, धुएं के रंग खुले शम्मदान से बाहर, और ज़मी से किसने इशारा किया खला की तरफ, ज़मी से किसने इशारा किया खला की तरफ, सितारे टूट गिरे आसमान से बाहर, सितारे टूट गिरे आसमान से बाहर, और जिसे भी जाना हो दरबार शौक़ से जाए, जिसे भी जाना हो दरबार शौक़ से जाना जाए, जिसे भी जाना हो दरबार शौक़ से जाए, हमारा यूं है कि बैठेंगे शान से बाहर, हमारा यूं है। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया कि जिसे भी जाना हो दरबार शौक़ से जाए, हमारा यूं है कि बैठेंगे शान से बाहर। और अर्ज़ क्या है कि तुझे ख़बर ही नहीं किस्सा गो कि मैं कब का, तुझे ख़बर ही नहीं किस्सा गो कि मैं कब का निकल चुका हूँ तेरी दास्तान से बाहर, तुझे ख़बर ही नहीं किस्सा गो कि मैं कब का निकल चुका हूँ तेरी दास्तान से बाहर। और वो जिसकी समत खींची जा रही है खल्क़ तमाम, वो जिसकी समत खींची जा रही है खल्क़ तमाम, कोई तो होगा ज़मीनो ज़मान से बाहर, कोई तो होगा ज़मीनो ज़मान से बाहर। और मदार छोड़ दे जिस तरह कोई सैयारा, मदार छोड़ दे जिस तरह कोई सैयारा, कुछ इस तरह हुए हम ख़ानदान से बाहर, मदार छोड़, शुक्रिया कि मदार छोड़ दे जिस तरह कोई सैयारा, कुछ इस तरह हुए हम ख़ानदान से बाहर। कोई नहीं था कहीं भी, कोई नहीं था नबील, कोई नहीं था कहीं भी, कोई नहीं था नबील, मैं डर के निकला जो खाली मकान से बाहर, मैं डर के निकला जो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, ये थे अज़ीज़ नबील साहब। टूटा हुआ एक चाँद भी तालाब से निकला, बहुत ही अच्छा मिसरा। हम शोरा ने उर्दू अदब में चाँद को बड़ी अहमियत है। चाँद को लेकर एक शायर, देखिए, एक भूखा फ़कीर जब चाँद को देखता है तो उसके तासुरात अलग होते हैं। एक नया शादीशुदा जोड़ा जब चाँद को, 14वीं चाँद को देखता है तो उसके तासुरात अलग होते हैं। किसी ने कहा कि चाँद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चाँद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, ये किसका अक्स है जो इतनी रोशनी पानी में है। एक शायर कहा कि मैं क्या बताऊं तुझको कि मेरा यार कैसा है, चाँद सा नहीं है वो चाँद उसके जैसा है। हमारे राहत इंदौरी साहब ने तो चाँद को पागल ही कह दिया, बल्कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चाँद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। मगर एक बूढ़ा फ़कीर जब चाँद को देखता है तो उसे चाँद खूबसूरत नज़र नहीं आता, बल्कि गोल रोटी की तरह नज़र आता है। कि पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरोमा हक ने बनाए है काहे के, ये सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चाँद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। हाज़रीन, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे रफ़िया शबनम आबदी का एक शेर याद आ रहा है कि शहर के कूचा व बाज़ार में कब जाती है, मेरी आवाज़ मेरे घर में ही दब जाती है। अब मैं ऐसी शायरा को आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिनकी आवाज़ घर में दबी हुई नहीं है, बल्कि वो पेशे से एडवोकेट हैं, अच्छे अच्छों की आवाज़ को दबाने का हुनर जानती है। मैं बड़े ही पुरज़ोर तालियों के, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी निस्वानी लबो लहजे को आपके सुपुर्द करें। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अंजुमन मोहब्बाने उर्दू क़तर हिंद का कि उन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं आज आप इस खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बन सकूँ और आपको अपना कलाम सुना सकूँ। बिना किसी तमहीद के एक मतला साहिब सदर की इजाज़त से हाज़िर करती हूँ
कि जज्बा-ए इश्क की शिद्दत में चले आए हैं, जज्बा-ए इश्क की शिद्दत में चले आए हैं। हम थे जैसे उसी हालत में चले आए हैं। बहुत शुक्रिया। और क्या कहें कितनी अलालत में चले आए हैं, क्या कहें कितनी अलालत में चले आए हैं। सच कहें आपकी चाहत में चले आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि क्या कहें कितनी अलालत में चले आए हैं, सच कहें आपकी चाहत में चले आए हैं। और अगर कोई और बुलाता तो ना आते हरगिज़, अगर कोई और बुलाता तो ना आते हरगिज़। हम तो बस तेरी मोहब्बत में चले आए हैं। बहुत शुक्रिया। मोतबर हमने तुझे मान लिया है हमदम, मोतबर हमने तुझे मान लिया है हमदम, इसलिए तेरी क़यादत में चले आए हैं। और एक शेर कि तेरी गलियों से जो गुज़रे तो ये महसूस हुआ, तेरी गलियों से जो गुज़रे तो ये महसूस हुआ जैसे हम अपनी रियासत में चले आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मक्ता हाजिर करती हूँ कि फ़ैसला जो भी हो, फ़ैसला जो भी हो मंजूर हमें है मीना,